कहानी है लीजा नामी एक लड़की की, जिसके घर के अंदर किसी आदमी ने घुसकर उसकी मॉम को बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला। लीजा ने उस वक्त अपने आप को चुप कर बचा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से वो डरी सहमी रहने लगी। लीजा के डैड ने जिस औरत से दोबारा शादी की, यानी कि लीजा की स्टेप मदर, इनका भी रवैया लीजा से कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसकी बेटी लीजा की स्टेप मदर उसके साथ काफी अच्छी थी, पर लीजा अपने स्टेप मदर से घुल मिल नहीं पाई। लीजा ने अपना ज्यादा टाइम कब्रिस्तान में गुजारना शुरू कर दिया, जहाँ उसकी मॉम की कब्र थी। वो यहाँ एक जवान लड़के की कब्र पे बैठकर उससे अपने दुख बांटा करती थी, जो लड़का काफी पहले मर गया था। जब वो जिंदा था तब वो एक म्यूजिशियन हुआ करता था। इस लड़के को जिस लड़की से प्यार हुआ, इसने उसे धोखा दे दिया, जिसके गम में वो इसी कब्रिस्तान में आकर बैठा हुआ था कि रात में तूफान में चमकने वाली ग्रीन कलर की बिजली उस पर गिर जाती है और ऐसे वो मर जाता है। इतने सालों में लीजा ही वो पहली लड़की थी जो उसकी कब्र पर आकर उससे बातें करती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आज लीजा की सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाना था। लीजा जब तैयार हो रही होती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम मेरे ट्यूनिंग बेड में जाकर टैन कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा डार्क कर लो। उसकी बात मानकर लीजा जाती तो है, लेकिन इस बेड में थोड़ी खराबी थी। लीजा को इस बेड में लेटने से करंट लगता है। खैर, अलबत्ता वो फिर भी पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी बहन तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी। लीजा यहाँ बेचारी अकेली। यहाँ एक लड़का शरारत में उस जूस में कुछ मिला देता है, फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब लीजा उससे बचकर भाग आती है। अपने साथ होने वाले इस वाक़े से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वो इस लड़के की कब्र पे बैठी हुई दुख में कहती है कि काश तुम मेरे पास होते। ये कहकर लीजा अपने घर आ चुकी थी और फिर दिखाया जाता है कि आसमान में आज दोबारा से ग्रीन बादल छाए हुए हैं। वो अब घर आती है। उसे अभी भी इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने अपने घर का एक मिरर तोड़ दिया था, और इसके ऐसा करते साथ ही हम आसमान से ग्रीन बिजली को कब्रिस्तान में गिरते हुए देखते हैं कि बिजली उसी लड़की की कब्र पर गिरी थी जिससे लीजा बातें किया करती थी, और अब वो लड़का जिंदा हो चुका था जिसकी खबर अभी किसी को नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह लीजा के उठने पर उसकी स्टेप मॉम ने उसे बहुत डांटा है कि रात में उसने घर का शीशा तोड़ा है। वो इससे शीशे के पैसे मांगती है। हालांकि लीजा तो कोई जॉब भी नहीं करती, उसके डैड उसका कोई साथ नहीं देते, और ऐसे लीजा को नुकसान भरने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। और जब वो घर आई तो उसने देखा कि सब लोग खाना खा चुके थे और वो लोग मूवी देखने जा रहे थे। लीजा की बहन उसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लीजा थके होने की वजह से उनको मना कर देती है और उनके जाने के बाद खुद एक हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाती है। उस वक्त अचानक उसके घर पर कोई घुस आता है। लीजा को कोई भूत या ज़ॉम्बी लग रहा था। उससे बचने के लिए वो कभी इधर भागती है तो कभी उधर। आखिर में वो छत पर चढ़ने का फैसला करती है, जिस पर चढ़ने से वो नाकाम हो चुकी थी, और साथ ही वो उस भूत पर गिर जाती है। उस आदमी में से वो गंदा ग्रीन कलर का लिक्विड निकलकर लीजा के ऊपर गिर जाता है। गार्डन पर चलने वाले शॉवर से उस लड़के के ऊपर से मिट्टी हट जाती है और ये घर के अंदर आ जाता है। लीजा उसे पहचान नहीं पाती, तब वो लड़का उसे इशारों में बताता है कि मैं वही ग्रेव वाला आदमी हूँ जिससे तुम बातें किया करती थी, और मैं तुम्हारी उसी विश की वजह से जिंदा हुआ हूँ जिसमें तुमने बोला था कि काश तुम मेरे पास होते। लीजा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन समझने से ज्यादा जरूरी था कि इस आदमी को नहलाना, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि इस आदमी का एक हाथ नहीं है, और साथ में उसने लीजा को दिखाया है कि उसकी जुबान भी नहीं है, और जब नहाकर बाहर निकलता है तो लीजा देखती है कि उसका एक कान भी नहीं है। वो आदमी लीजा को समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अपने बाकी सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए। इससे पहले ये लोग आगे कुछ बात करते, लीजा की फैमिली घर वापस आ जाती है, लेकिन घर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए चीजें इधर से उधर पड़ी हुई थी और कुछ टूट चुकी थी। लीजा की स्टेप मदर का मानना था कि ये सब लीजा ने जानबूझकर किया है। वो अपने हस्बैंड से यानी लीजा के डैड से कहती है कि तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, अब हम इसे पागल खाने छोड़कर आएंगे। लीजा उनको बताने की कोशिश करती है कि ये सब उस क्रिएचर की वजह से हुआ जो उनके घर में घुस आया था, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। पर ये सारी बातें क्रिएचर अभी कमरे में सुन रहा था, जिसके बाद लीजा बेचारी रोते रोते सो जाती है और वो क्रिएचर लीजा की कप बोर्ड में सो जाता है। सुबह होने पर वो क्रिएचर लीजा को एक ड्रेस देता है, जिसे पहनकर वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आज कॉलेज आई थी, क्योंकि आज पहले उसे फील हो रहा था कि वो अकेली नहीं है, उसका भी कोई साथी इस
दुनिया में है। यहाँ वो लड़का जो लीजा को पसंद किया करता था वो भी लीजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह लीजा की बहन आकर उस लड़के को लीजा से दूर कर देती है क्योंकि उसका मानना है कि ये लड़का लीजा के लिए अच्छा नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा की मॉम खाना खा रही थी, तो उस वक्त जब गुस्से में आकर वो क्रिएचर लीजा की मॉम के खाने में एक कीड़ा डाल देता है क्योंकि उसे लीजा की मॉम बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो लीजा के ऊपर हर वक्त कोई न कोई जुल्म करती रहती थी। इस कीड़े को देखकर इस औरत को लगता है कि ये सारी लीजा की शरारत है और अब वो ये फैसला कर लेती है कि अगर वो कोई पहला काम करेगी तो वो लीजा को पागल खाने छोड़कर आने का करेगी। हालांकि उन्हें तो आज कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन वो सब कैंसिल कर देती है। वो जब लीजा को लेने के लिए उसके कमरे में आती है तो उसे बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देती है। तो तभी वो क्रिएचर ऊपर से कोई चीज मारते हुए इस औरत को जान से मार देता है। लीजा ये देखकर घबरा जाती है, पर उसे ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे तो ये औरत पहले से ही नापसंद थी। लेकिन क्रिएचर अब इस औरत का कान भी काट चुका था। लाश का ये लोग क्या करते, सो इस लाश को घसीटते हुए ये क्रिएचर और लीजा लाश को इस कब्र तक ले आते हैं जिसमें से ये क्रिएचर जिंदा होकर बाहर निकला था। लाश दिखाने लग चुकी थी। अब घर आकर ये क्रिएचर लीजा से कहता है कि इस औरत का कान मेरे जिस्म के साथ स्टिच कर दो। लीजा ने भी ये कान स्टिच कर तो दिया था, लेकिन इस कान का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये क्रिएचर इस कान के जरिए सुन नहीं पा रहा था। तब ये क्रिएचर लीजा के हाथ में एक बिजली का निशान बनाते हुए उसे समझाता है कि ये कान तब काम करेगा जब इसे करंट लगेगा। लीजा को अब याद आता है कि इसकी सिस्टर का वही ट्यूनिंग बेड जिसकी वजह से मूवी के शुरू में उसको करंट लगा था। वो इस क्रिएचर को इस बेड पर लेटा देती है और खुद अपने बालों को स्टाइल करने लगती है। साफ जाहिर हो रहा था कि लीजा अब काफी खुश है और वो काफी कॉन्फिडेंट भी है, और ये सब हो रहा है इसी क्रिएचर की वजह से जिसे वो अपना दोस्त मान रही है। लेकिन जब ये क्रिएचर उस ट्यूनिंग बेड से निकलकर बाहर आता है तो पता चला है कि उसका कान जो उसने स्टिच किया था वो अब भी काम करने लगा है। अब लीजा अगले दिन खुशी खुशी तैयार होकर कॉलेज जाती है। उसका कॉन्फिडेंट और ये स्टाइल देखकर काफी लोग उसे पसंद करने लगे थे। कॉलेज में वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। ये सब कुछ ही दिनों में हो गया था। अपनी इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए लीजा उस लड़के से दोस्ती करती है जिससे मूवी के स्टार्ट में लीजा से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये दोस्ती वो अपना बदला लेने के लिए कर रही थी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लीजा इस लड़के को कब्रिस्तान ला चुकी है जहाँ पर पहले से ही वो क्रिएचर मौजूद है। ये क्रिएचर बड़ी बेदर्दी से इस लड़के का हाथ पकड़कर काट देता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अपने पास एक हाथ नहीं था। उसका हाथ लेने के बाद वो लड़का मर जाता है। ये लोग उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाकर घर वापस आते हैं। पहले की तरह लीजा इसके हाथ को इस क्रिएचर के बाजू के साथ स्टिच कर देती है, जिसके बाद क्रिएचर करंट लगने के लिए ट्यूनिंग बेड में लेटता है और इसका ये हाथ आम इंसान की तरह काम करने लग जाता है। हाथ ठीक हो जाने के बाद ये लड़का लीजा के लिए पियानो बजाता है क्योंकि हम ये बात तो जानते ही हैं कि वो पिछले जिंदगी में एक म्यूजिशियन था। लीजा इन सब से बहुत ज्यादा खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और काफी करीब भी आ चुके थे। लीजा इस चीज से बहुत खुश थी, जबकि दूसरी तरफ उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी मॉम का काफी दिनों से कुछ पता नहीं था। पहले तो इसके डैड और इसकी बहन को लगता था कि उसकी मॉम एक कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन काफी दिन हो चुके थे वहाँ से नहीं लौटी। तो इन लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो तो इस कॉन्फ्रेंस में गई ही नहीं। लीजा के डैड अब इस सारी बात की खबर पुलिस को कर चुके थे। अब इस चीज ने लीजा को भी परेशान कर दिया था। वो उस लड़के से कहती है कि हमने 2 मर्डर किए हैं, तुम तो एक क्रिएचर हो, तुम्हें कौन पकड़ेगा और मुझे पुलिस कभी भी नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल मुझे पुलिस पकड़ लेगी और कुछ दिनों बाद शायद मुझे फांसी भी हो जाए। वो लड़के से कहती है कि पर मैं मरने से पहले अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, जिसमें से एक थी कि मैं अपना एक दिन अपने फ्रेंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सोचते हुए अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड आज आया ही नहीं। साथ ही उसके दूसरे क्लास फेलो के मरने की खबर यहाँ फैल चुकी है, यानी उस लड़के के मरने की खबर जिसको लीजा और उस क्रिएचर ने मारा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस कॉलेज आई थी। काफी सारे लोगों को शक लीजा पर था क्योंकि आखिरी पार्टी में उस लड़के ने लीजा की ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। इसीलिए काफी लोगों को शक था कि उसके मरने के पीछे लीजा का ही हाथ होगा, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई सबूत नहीं मिलता और ऐसे लीजा बच जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि वो क्रिएचर भी अब घर से बाहर निकल गया है। एक आदमी को डराकर उसने उसके कपड़े ले लिए हैं और किसी दूसरे आदमी को डराकर वो उसकी कार ले चुका था। वो दुनिया की अब खुली हवाओं का मजा लेना चाहता था। वो ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था कि उसे सड़क पर लीजा मिल जाती है जो अपने फ्रेंड के घर जाना चाह रही थी। ये क्रिएचर लीजा को अपने कार में बिठाकर उसकी फ्रेंड के घर ले आता है, जहाँ आने पर उसे पता चला था कि उसकी बहन भी उसके फ्रेंड के घर पर थी। ये देखकर
लीजा को काफी गुस्सा आ जाता है और लीजा का बदला लेने के लिए अब ये क्रिएचर उसके दोस्त के ऊपर भी हमला कर देता है। वो उसके जिस्म के हिस्सों को काटते हुए उसे मार चुका था। अब वो लीजा की बहन पर भी हमला करने वाला था, लेकिन लीजा उसे रोक देती है, जिसके बाद ये क्रिएचर अपनी कार लेकर यहाँ से चला गया और लीजा अपनी बहन को लेकर अपने फ्रेंड के घर निकल आई। उसे क्रिएचर का पीछा करते करते लीजा अब कब्रिस्तान में आ चुकी थी। यहाँ आते ही मौका पाकर लीजा की बहन उससे बचकर भाग जाती है और उस वक्त पर लीजा को ख्याल आता है कि वो क्रिएचर उसे बुरी तरह फंसा चुका है। उसने 3 मर्डर किए हैं, जिसका इल्जाम लीजा पर ही जाएगा और इस गुस्से में वो क्रिएचर को ही खत्म करने का सोचती है। वो पीछे से उस पर वार करने आ रही थी, पर आखिर वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि एक अकेला वो ही उसका दोस्त था। वो यहाँ इस क्रिएचर को बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। लीजा यहाँ पर एक और मर्तबा इस आदमी के जिस्म के हिस्सों को स्टिच करती है और फिर से उसे शॉक ट्रीटमेंट देती है। उसके बाद क्रिएचर काफी खुश नजर आ रहा था। उसने एक रिंग पहनाकर लीजा से शादी भी कर ली थी। इसी रात में पता चलता है कि लीजा को पकड़ने के लिए घर पर पुलिस आ चुकी है, लेकिन लीजा जेल नहीं जाना चाहती। वो हमेशा इस क्रिएचर के साथ रहना चाहती थी और इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि लीजा भी मर जाए। अपने आप को मारने के लिए लीजा ट्यूनिंग बेड के अंदर जाकर उसकी हीट को फुल कर देती है और ऐसे ही कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि लीजा की डैड और उसकी सिस्टर उसके ग्रेव पर प्रे करने आए हुए थे, जहां लीजा की सिस्टर नोटिस करती है कि उसकी ग्रेव पर लिखा है कि बिलव्ड वाइफ। जो लोग वहां से चले जाते हैं और हमें वो क्रिएचर एक बेंच पर दिखाया जाता है जो कि एक किताब पढ़ रहा था। पर शुरू में उसके पास जुबान नहीं थी, पर लीजा ने तो किसी की भी जुबान उसके साथ जोड़ी नहीं थी। इसका मतलब है कि खुद ही इस क्रिएचर ने किसी को मारकर उसकी जुबान ले ली थी, जिसके बाद अब वो एक पूरा इंसान बन गया था। अब दिखाया जाता है कि गोद में उसने लीजा को लिटाया हुआ है, यानी उसने लीजा को भी जिंदा करवा लिया था और ये दोनों अब ये लाइफ एक साथ गुजारने वाले थे। और यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।